ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाकर सत्ता पाने में सफल हुई थी, लेकिन इस बार सिंधिया पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल इलाके पर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां नजर बनाए हुए हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव की मोड पर आ गया है। ऐसे में प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका रखने वाले ग्वालियर चंबल में सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी है। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का साख दाव पर है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के बदौलत ही कांग्रेस इस इलाके में बहुत प्रदर्शन कर पाई थी और सिंधिया का चेहरा दिखाकर कांग्रेस सत्ता हासिल करने में सफल भी हुई थी। लेकिन सिंधिया के पाला बदलकर कमल खिलाने से यहाँ का सियासी समीकरण बदल गया और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के पाला बदलने से यहाँ की जनता नाराज है और अब इस इलाके में सिंधिया का दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि 2020 के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में आधी सीटें हारे थे, तभी सिंधिया की साख गिर गई थी। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस इस इलाके में क्लीन स्वीप करेगी। सरकार गिराने का कृत्य किया था, तब भी हमने कहा था कि सबकी मेहनत से, सबके प्रयासों से सरकारें बनाई जाती हैं, चुनाव लड़ा जाता है। किसी एक व्यक्ति को अहंकार हो जाए कि उसके चेहरे पे चुनाव जीता जाएगा, जनता उसके अहंकार को दूर कर देती है और यही सिंधिया जी का भी हुआ। सिंधिया जी की साख का सवाल ही नहीं है। सिंधिया जी तो उपचुनाव में ही आधी सीटें हार गए। वहाँ पर बीजेपी महापौर हार गई ग्वालियर का, 67 सालों में पहली बार बीजेपी मुरैना का महापौर हार गई। सिंधिया जी के जाने के बाद से जितनी परेशानियां थी, जो उनके लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी, वो सब बीजेपी में चले गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। आज भाजपा के नेताओं को जनता देखना पसंद नहीं कर रही। विकास यात्रा का क्या रायता फैला है, क्या फजीयत हुई है, ये सबके सामने है। सिंधिया जी की साख का सवाल नहीं है, वो साख तो पहले ही खत्म हो चुकी है। ना हमें कोई चिंता। कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस का हर नेता लामबंद है। इस प्रदेश को एक नया सवेरा देने के लिए, एक नई सरकार देने के लिए जनता इंतजार में है। ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार सिंधिया जी के जाने के बाद जो भी बीजेपी को नुकसान हुआ था, वो बढ़ के होगा और कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिंधिया एक जन नेता हैं। उनके आने से 2023 के चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। 2018 में सिंधिया का चेहरा दिखाकर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी। देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 18 के चुनाव परिणाम हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट कर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी से पता चलता है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, जनता में स्नेह क्या है। और उसी प्रकार से जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कांग्रेस तो धरातल से गायब है, जो प्रश्न उठा रही है। पर सिंधिया जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, उनके साथ जो आए लोग, उनको जो वोट परसेंटेज मिला है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सिंधिया जी जनप्रिय नेता हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का दबदबा माना जाता है। अगर यहां बीजेपी ज्यादा सीट जीती तो माना जाएगा कि जनता सिंधिया के साथ है। इससे बीजेपी में केंद्र और राज्य स्तर पर सिंधिया का कद बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी अगर यहां कम सीट जीतती है तो माना जाएगा कि कांग्रेस छोड़ने के उनके फैसले से उनके इलाके की जनता सहमत नहीं है और ऐसी स्थिति में कम से कम मध्य प्रदेश में सिंधिया का सियासी ग्राफ नीचे आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी सहित 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव के लिहाज से जमीन को तैयार किया जा सके। जो वादे जनता से किए गए थे, उनकी सौगात दी जा सके। बीजेपी चुनावी राज्यों में चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है और इसके लिए एक विशेष प्लान तैयार किया गया है। इसके माध्यम से न केवल केंद्रीय नेतृत्व उन राज्यों की जनता से सीधे तौर पर जुड़ेगा, बल्कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। बीजेपी आलाकमान ने यह तय किया है कि जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उन राज्यों में हर महीने केंद्र सरकार के बड़े मंत्री उन इलाकों का लगातार दौरा करेंगे। ये नेता महीने में 3 बार उस राज्य में जाएंगे और वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। इसी कड़ी में एमपी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा कि इसी बहाने एमपी की 8 करोड़ जनता की बीजेपी आलाकमान को सुध तो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश में आज जो हर वर्ग परेशान है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सुध लेने की सद्बुद्धि भगवान ने दी। कमलनाथ जी ऑलरेडी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दौरे मध्य प्रदेश में कर चुके हैं और उनका अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यदि मध्य प्रदेश का रुख करेगा तो देखना ये होगा कि क्या मध्य प्रदेश की जनता को बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, आज कर्मचारियों की समस्या, किसानों की समस्या, माताओं बहनों की सुरक्षा, ये सारे तमाम मुद्दों पर कम से कम प्रकाश डालने का अवसर मिलेगा और अपने सुसुप्त संगठन को, सोए हुए संगठन को जागृत करने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित दल हैं और हमेशा कार्यकर्ता पार्टी हित के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और यहाँ पर जो परिणाम आते हैं चुनाव के, तो पूर्व में अगर जीत हुई है तो उसको लेकर आगे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और कहीं पर अगर हार हुई है तो उसकी समीक्षा कर उसमें क्या रणनीतिक तौर पर अलग किया जा सकता है, इन सब को लेके लगातार संगठन काम करता रहता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है तो सरकार की योजनाएं और संगठन का जो विचार है उसको लेकर हम जनता के बीच में भी जाते हैं और संगठन के बीच में भी जाते हैं। इसी कार्यक्रम में लगातार बैठ के चलती रहती है। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही फील्डिंग सजाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह खुद सतना आ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।